शापित हवेली, एक ऐसी कहानी जहां हर दरवाजे के पीछे मौत इंतजार कर रही है और हर छाया में छिपा है एक भयानक राज। रात के 12 बज चुके थे। शहर की चमक दमक के बीच एक कैफे में 4 दोस्त बैठे थे, राहुल, कबीर, साक्षी और नेहा। कॉफी के कप के बीच हंसी मजाक चल रहा था। राहुल अपने फोन पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा था, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। राहुल फोन नीचे रखता है और उत्साह से झुकता है। यार, अब हर वीकेंड बस घर पर फिल्म देखना या मॉल जाना बोरिंग हो गया है, तो इस वीकेंड कहीं एडवेंचर पर चलते हैं, कुछ नया करते हैं। हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग होना चाहिए। पिछली बार भी तो ट्रैकिंग पर गए थे और वहाँ बारिश में फंस गए थे। मुझे अभी तक याद है कि हम कैसे भीगे चूहे बनकर लौटे थे। अरे यार, वो मेरी गलती थोड़ी थी, मौसम विभाग ने धोखा दिया था। हाँ, और तुम्हारा मोबाइल भी धोखा दे गया था, जिसमें मौसम एप्लीकेशन था। कबीर, जो अब तक चुप था, अचानक आगे झुकता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। सुनो, मैंने एक जगह के बारे में सुना है। उसकी आवाज में एक अजीब लहजा है जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है। सभी की हंसी अचानक थम जाती है। कबीर की ओर उत्सुकता से देखते हैं। क्या? कौन सी जगह? बता भी दो अब। कालापुरा गांव, वहां एक पुरानी हवेली है जो सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। सन्नाटा छा जाता है। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। राहुल के चेहरे पर उत्सुकता, साक्षी के चेहरे पर संदेह, नेहा के चेहरे पर थोड़ा डर। ओहो, अब फिर शुरू हो गए तुम। भूत प्रेत की कहानियां सुनकर डराने की कोशिश मत कर कबीर। हर बार की तरह ये भी तुम्हारी बनाई हुई कहानी होगी। नहीं यार, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। कुछ साल पहले वहाँ एक परिवार रहने गया था। एक रात अचानक पूरी फैमिली गायब हो गई। सिर्फ उनकी गाड़ी मिली, खाली। और कैसे पता चला तुम्हें इस बारे में? तुम तो कभी उस इलाके में गए भी नहीं। मेरे चाचा का बिजनेस है वहाँ पास में, उन्होंने बताया। कहते हैं गांव वाले अब उस हवेली के पास भी नहीं जाते। कुछ लोग तो आधी रात को वहाँ से चीखें भी सुनते हैं। अच्छा, तो अब हम भूत पकड़ने चल रहे हैं? यार, अगर हम सब साथ होंगे तो डर किस बात का? वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है। सब हंसते हैं, सिवाय नेहा के, जो अभी भी चिंतित दिख रही है। अरे, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये ट्रिप बेकार जाएगा, और अगर कुछ हुआ तो हम चारों इतिहास में अमर हो जाएंगे। वे भूतों से मिलने वाले 4 दोस्त। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं वहीं से लौट जाऊंगी। तुम लोग जो भी कहो। सब सहमति में सिर हिलाते हैं। बस फिर तय हुआ, कालापुरा हवेली की यात्रा पर चलेंगे हम। आखिरकार सब तैयार हो गए। शनिवार सुबह निकलने का प्लान बना। सुबह 8 बजे चारों दोस्त राहुल की कार में बैठे और कालापुरा गांव के लिए रवाना हो गए। राहुल ड्राइव कर रहा था, कबीर उसके बगल में और नेहा और साक्षी पीछे की सीट पर थीं। रास्ता खूबसूरत था, हरे भरे जंगल, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवा। ये देखो यार, कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने कहा था ना, एक बढ़िया वीकेंड होगा। वाकई ये जगह तो सच में बढ़िया लग रही है। रुको, कुछ तस्वीरें लेती हूँ। ये देखो, वहाँ पहाड़ियों पर वो बादल कैसे तैर रहे हैं। चलो एक गेम खेलते हैं। जिसने सबसे पहले हवेली देखी उसे बाकी सब एक एक आइसक्रीम खिलाएंगे। लगता है इस मौसम में आइसक्रीम से बेहतर हॉट चॉकलेट होगी। यहाँ तो काफी ठंड है। धीरे धीरे माहौल बदलता है। संगीत धीमा होने लगता है। हरी भरी वादियां पीछे छूट जाती हैं और पेड़ अब सूखे और विकृत दिखने लगते हैं। अचानक कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। राहुल ब्रेक मारता है और कार झटके से रुकती है। अरे बाप रे! सभी आगे की ओर झुक जाते हैं। झटके से नेहा की हल्की सी चीख निकलती है।
ये आदमी कहाँ से आ गया अचानक? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कार के पास आता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल हैं, चेहरा झुर्रियों से भरा है, कपड़े फटे हुए हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। राहुल, गाड़ी लॉक कर दो जल्दी। हाँ, 1 मिनट। बूढ़ा आदमी खिड़की पर आकर रुकता है और फुसफुसाता है, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मौत के दरवाजे पर खुद चलकर जा रहे हो? उसकी आंखें अजीब तरह से चमकती हैं। सभी एक दूसरे को डर से देखते हैं। नेहा के चेहरे पर आतंक है। वह साक्षी का हाथ कस के पकड़ लेती है। मैंने कहा था ना कि हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ। बाबा, हम बस घूमने आए हैं। क्या यहाँ कोई हवेली है? यहां घूमने कोई नहीं आता। जो आता है वो लौटता नहीं। वापस चले जाओ, अभी भी वक्त है। राहुल, गाड़ी चलाओ अभी। अच्छा बाबा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। कार तेजी से आगे बढ़ती है। सभी अपनी सीटों पर पीछे धकेले जाते हैं। अरे वो कहाँ गया? सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। वो गायब हो गया। इतनी जल्दी यह कैसे संभव है? शायद वो झाड़ियों में छिप गया होगा। कार आगे बढ़ती है और अचानक एक विशाल जर्जर हवेली सामने आती है। शाम का धुंधला प्रकाश हवेली को और भी भयावह बना रहा है। वो रही हवेली। भगवान, ये कितनी डरावनी है। कार रुकती है। चारों हवेली को देखते हैं। पुरानी जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां, लकड़ी का खंडित दरवाजा जो हवा के झोंके से हिल रहा है। तो अंदर चले? नेहा और साक्षी एक दूसरे को देखती हैं। कबीर उत्साहित लेकिन थोड़ा नर्वस दिखता है। गाड़ी अब हवेली के सामने थी और असली खेल अब शुरू होने वाला था। हवेली का दरवाजा अचानक हिलता है, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। अगले एपिसोड में हवेली के अंदर पहला कदम और पहली अनहोनी। क्या यह सच में शापित है? जानने के लिए देखिए शापित हवेली का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।